सो दिस इज योर प्रोसेस गाइस, जो आपको फॉलो करना है, और ध्यान रखना है कि आपके प्रोसेस में आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है, और आपकी प्रोसेस में ये प्रोसेस आपके स्क्रिप्ट में भी मेंशन है सेम। सो अब हम डिस्कस करते हैं आपके स्क्रिप्ट के बारे में। आप लोग को होप सो फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए। किसी को कोई डाउट है प्लीज इसमें मुझे बता दीजिए एक बार। एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी के भी कोई भी डाउट्स नहीं है इस पे? सभी को क्लियर है? हेलो, प्लीज थंब दें जिनको इनको क्लियर हो गया अभी तक का पूरा फंडामेंटल पार्ट। आपका लॉ ऑफ एवरेज, आपका प्रोफेशनल पार्ट, आपका कंसल्टेंट अप्रोच, हाई बेनिफिट्स, आपका प्रोसेस, कस्टमर टाइप, नॉलेज, कन्विक्शंस, वोकल वर्बल। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल गाइस विच यू हैव टू फॉलो फॉर योर वर्क। ये फंडामेंटल जब भी आप कभी भी आपके रिजल्ट्स आना बंद हो जाए, जब भी आपको ग्रोथ होना बंद हो जाए, आपको समझना ये चीज़ ज़रूरी है कि लाइक आपका ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है कि लाइक आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जब भी स्टक हो रहे हो कहीं पे, अगर आपको लग रहा है कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे मुझे लग रहा है कि मेरी कहीं पे गलती हो रही है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी या डायरी को ओपन करना है और आपके फंडामेंटल को एक बार जाके स्टडी कर लेना है, ठीक है। अब जब भी फंडामेंटल स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, ये चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल इज द पिलर ऑफ योर वर्क। ओके, सो लोग कहते हैं कि यार 3 तरीके के लोग होते हैं हमेशा। जो पहले लोग कहते हैं कि यार आई जस्ट जंप इन द वाटर एंड लर्न हाउ टू स्विम। ओके, एंड सेकंड वन होते हैं जो कहते हैं कि यार थोड़ा सा मैं पहले ना दूसरों को देख कर सीखना चाहता हूँ। और तीसरे वो होते हैं जो पहले सीखते हैं कि किस तरीके से होता है, स्टडी करते हैं उसके बारे में, चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद उतरते हैं। तो जो लोग सीख के उतरते हैं ना थोड़ी चीज़ों के बाद में, उनके डूबने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डूबना नहीं है, आपको क्विट नहीं करना, जल्दी जल्दी डिमोटिवेट नहीं होना अपने काम को लेकर, और जल्दी आपको लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क करते हुए आपको रिजल्ट नहीं खराब करना और मेरा डेटा नहीं खराब करना है, ठीक है। लाइक आपको काम करते टाइम हमारा डेटा नहीं खराब करना है, then you have to little bit learn about the things and then practice and then forward for then jump on the water and then मुझे पता है अगर आपके पास में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आप उस चीज़ को लेकर आ जाओगे, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं लिटिल बिट अबाउट योर स्क्रिप्ट फास्टली, क्योंकि ये आपको पिच प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कल आप लोग का फर्स्ट मॉक कॉल टेस्ट रहेगा जहाँ पे आपको मॉक कॉल प्रैक्टिस कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग का यहाँ से देखो इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपके प्रोसेस में आप लोग को स्क्रिप्ट दिख रही है, पहले मुझे कोई बताओ फास्टली। स्क्रिप्ट इज विजुअल फॉर यू, विजुअल टू यू गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन का पार्ट है। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन के पार्ट है, पहले देखो जैसे मैंने प्रोसेस बताया था, पहला आप लोग का इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा, ठीक है, विच यू हैव टू फोकस, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके बाद ये आपके ब्लू पार्ट में है, ठीक है। इसके बाद कस्टमर प्रोफाइलिंग में आप लोग का पर्पल कलर का है, न्यू जनरेशन कस्टमर प्रोफाइलिंग। न्यू जनरेशन हमेशा ग्रीन पार्ट में है, ठीक है। ब्लू पार्ट में आपका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, ठीक है। एंड इसी में आपका ये जो लास्ट का है, इससे मैं दूसरे कलर में करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप लोग का इनिशियल फॉलोअप में होना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू चेंज दिस कलर। सो I'll use all the colors, purple, the red one, no, the yes, okay. सो मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग का इनिशियल फॉलोअप, या सो आपका इनिशियल फॉलोअप वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ग्रीन कलर में जो मेंशन है, मैंने स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, सेम है, बस कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप लोग का प्रेजेंटेशन वाला पार्ट यहाँ तक रखता है, तो इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आप लोग का इनिशियल वाला पार्ट है, इनिशियल फॉलोअप वाला पार्ट है, ठीक है। सो इनिशियल फॉलोअप में आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप उन्हें मतलब लाइक रियलाइज़ कराते हैं एंड उनको थोड़ा सा एक ईगो हिट करते हैं कि वो लोग स्मार्ट नफ है नहीं है, ठीक है। एंड देन आता है आपका क्लोजिंग वाला पार्ट जहाँ पे आप उन्हें गाइड करते हैं, फिर आता है आपका कंक्लूजन वाला पार्ट जहाँ पे आप उन्हें थैंक यू सो मच बोल के कंप्लीट करते हैं, ओके। सो ये आप लोग का बेसिक पार्ट है विच यू हैव टू बेसिक पिच है जो आप लोग को फॉलो करनी है और आप लोग को कम्युनिकेट करनी है, ओके। सो जस्ट एकदम बिल्कुल क्विक वे पे हम 2 मिनट्स में पिच डिस्कस करेंगे। हु वांट टू बिकम अ कस्टमर? कस्टमर कौन बनना चाहेगा? आई विल पिच यू इन जस्ट 2 मिनट्स। कैसे पिच करना है एक मैं आइडिया देता हूँ, आइडियोलॉजी देता हूँ, आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को। हु वांट टू बिकम कस्टमर फॉर मी? पुष्पी और रोशनी, एनीवन? Yes, I can. Okay, Pushpi. So Pushpi, in this pitch you have to ask 3 questions, okay? Hello Yes, hello. Pushpi, am I audible to you? Yes, yes. Okay, तो आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको पूछना है कि व्हाट इज जॉब इन योर
जब मैं इंट्रोडक्शन के बारे में जब आपसे पूछूंगा कि इज दिस द राइट टाइम टू टॉक विथ यू, देन आपको पूछना है व्हाट इज जॉल्व. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन देना है कि कैन आई जस्ट सेंड मी द लिंक. आफ्टर जब मैं आपको पूछना है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलिंग इन द जॉल्व, एंड मैं बोलूंगा कि मैं आई विल सेंड अ लिंक एंड यू हैव टू आई विल गाइड यू फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, देन यू विल से दैट कि जस्ट सेंड मी द लिंक, आई विल डू इट लेटर बाय ओन. ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछना है कि मैं अपने आप से कर लूंगा, मुझे लिंक शेयर कर दो. ओके, एंड देन आफ्टर दैट जब मैं उसको काउंटर कर दूं और मैं आपसे पूछूं लाइक शुड कैन आई गाइड यू फॉर गेटिंग अ जॉब मेंबरशिप, देन आपको बोलना आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, ताकि आप लोग को मैं सबसे कॉमन कॉल, सबसे कॉमन केसेस होते हैं उसको आप लोग को मैं कर सकूं. गाइस मेक श्योर अपने कॉल को देखिएगा और मैं कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा हूँ और कैसे किस पार्ट को कैसे पिच कर रहा हूँ, ये जरूर देखिएगा. ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. आई एम नॉट ऑल्सो गुड फॉर दिस पिच बिकॉज मैं भी कोई प्रैक्टिस नहीं की इस पिच को, बस थोड़ा सा जो मेरे पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ इसको दे रहा हूँ. ठीक है, समझा रहा हूँ. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. पुष्पी, हेलो. Yes. Yes. Hello. आपको कस्टमर की तरह बात करना है. ठीक है, हेलो. Okay. Yes. Tell me. Good morning, ma'am. Is this Pushpi? Yes. Hi, Tell me. Pushpi. I'm myself Aniket, and I'm calling behalf of Jolf. I'm a relationship manager working with Jolf for over a year. Is it the right time to talk? Yes. So, what is Zolve actually? Okay, great. Pushpi, Jolf is a fintech company which helps students who's going abroad for their study. And when people going abroad for their study, they have faced lots of complication procedure to getting their bank account and credit card, and also lots of fees. Regarding that, I'm calling you. Can we continue? Yes, of course. Okay, great. Pushpi, for the basic knowledge about you, I want some basic information. Like you're heading this USA this fall. Actually, I'm not interested in this. Can I ask one question? You heading to USA this fall? Sorry? You are heading to the USA this fall? Yes, yes. Okay. So Pushpi, if you're heading USA in this fall, so can I ask one thing? Did you apply for any bank account or any credit card? Yes, actually, I applied for ICICI Bank credit card. It's not available in USA, Pushpi. In the USA only Forex card or any like Okay, Union okay. Western. Yeah. Mm-hmm. So you applied for Forex credit card, right? Okay, yes. So Forex credit card. See, Pushpi, ये वाला क्वेश्चन ना I'm not interested. ये लास्ट में पूछना था आपको, ठीक है? So like ये आपका क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछना है जब मैं ये ऑरेंज वाली लाइन पूछूंगा, ये वाली, ठीक है? अच्छा. ओके, ताकि कैंडिडेट्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेइंग दैट. इस पार्ट में लोग नहीं बोलते आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ओके, अगर बोलते भी हैं तो गाइज आप लोग को सेम उसी तरीके से हैंडल करना है जिस टाइप से मैं हैंडल करूंगा लास्ट पार्ट में, ठीक है? सो हियर वी स्टार्ट. यू आर हेडिंग द यूएसए दिस फॉल. Yes. Okay, great, awesome. Which university are you headed to? Stanford. Okay, Congress. You picked a great one. Did you got your visa sorted, Pushpi? Yes, process is going on. Okay, that's great. That's fantastic. Congress. And like when's your travel date? Maybe after 2 weeks. Maybe after 2 weeks. Okay, great. And did you apply for any US bank account or credit card? Yes, Forex card. Okay, you applied for the Forex card. Okay. Yes. Great. And if you applied for the Forex card, that means you understand the complication procedure which you have faced to applying that credit card, right? Yes. And also you aware of the fees and charges like wire transfer charges and some annual fees of your credit card and also the interest rate, right? Yes, exactly. Okay, so Pushpi, that's why I'm calling you. As I told you that I'm calling behalf of Jolf. When a student going abroad for the study, they student face lots of challenges in other country. Okay, to opening their bank account and getting their credit card, like they have to face lots of complication procedure, and also they have to face lots of annual fees, huge charges. And Jolf has a student with setting up their US finance before flying out the USA, and that's why we are existed here. So if you give me just 2 minutes, I will tell you about the Jolf benefits and Jolf company. Okay, you can.
Okay, Pushpi, Jolb is a US-based fintech company. So for over 10,000 students going to the USA have signed up with Jolb. Jolb has been covered by all the top publications like Forbes magazine, Economic Times, Times of India, Mint, and TechCrunch, and several others. Okay, and you also Mm-hmm. heard some magazines like Forbes India and Economic Times. Okay, so Okay. basically it's a very reputed brand. And second thing, Jolb is offering a US bank account and credit card that you can get in India before you fly out to the USA. If I talk about Pushpi, bank account, our bank account. So basically there's a huge and incredible benefit for you. Like if you enroll with us, if you get this bank account, then you will get no then you don't have to maintain any balance in your account. There's a no minimum balance. Okay, and you don't have to Oh. pay any annual fees in this bank account. Okay, Mm-hmm. and if I talk about if I talk about the insurance and security of your bank account, then joint bank accounts are insured up to 1.8 crore rupees, and there's no wire transfer. Okay, if you applied for the Forex credit card, right? Mm-hmm. And if you transfer money in India or India to USA, you have to pay a 5% of wire transfer charges, right? Yes. But in our bank account, you don't have to pay any wire transfer charges. Oh, Okay, and that's if I good. talk about the credit card, Kuspi, okay, so also credit card, where in our credit card I have lots of benefits, like the highest credit card limit to student up to 5,000 $5,000. What's your credit card limit is? It's maybe it's $1,500 or $2,000, right? Yes. But in our credit card, it's $5,000, up to $5,000. You will get $5,000 credit card limit. And second thing, the most important benefit for the student, you don't have to pay any interest rate in your initial 6 months. Okay. Just understand this thing. If you are purchasing something through your credit card and you don't have to pay interest rate in your initial 6 months, you save lots of money, right? Yes. And also you in your Forex card you have to pay annual fees like $100 $50, right? Mm-hmm. But in our credit Yes. card you don't have to pay any annual fees, and like in the future and now. And Pushpi, just tell me one more thing. If you using your credit card or your US bank account to purchase something, and suddenly you will get a cashback and rewards in exchange, so it's good for you or not? Sorry, can you please repeat? If you're purchasing something through your credit card and you will get some rewards and cashbacks in exchange, so it's good for you or not? Yes, it's good. Okay, this is the benefit of our bank account and credit card, and we are always also provide some additional benefits to the students. Right now we are running a SIM card benefit for limited period for the only selected students, where all Jol member are getting a free Mint and Matrix SIM card. You don't have to pay any single penny for this SIM card. Okay, loaded with INR 3,500 worth of US data and international call time, along with 4 GB data and 100 minutes US Indian dialing. Okay, so, Okay. Pushpi, don't you think that Jol will help you to get your credit card and bank account in easily way and without any charges and fees, and also save a lots of money? Yes. Okay, so I think so you are smart enough to understand this. Whenever you have a two option like the good one and the better one, you will choose always the what is the better one for you, right? Yes. So can I guide you for getting a job membership? Actually, as of now, though, I'm not interested. Okay, firstly ask what is the procedure. Firstly ask what is the procedure, then I will answer. Then I will say that I'm not interested. Okay, okay. So, what will be the procedure for this? So basically, procedure is very simple. I will forward a web page link where you have to, do you have a laptop, Pushpi? Sorry. Do you have a laptop? Yes. Okay, it's just, I will forward a web page link, job Mm-hmm. web page link where you have to submit your basic details and your basic three documents like your PAN card, identity form, Okay. and your visa. And if you don't have a visa right now, then you will, submit a visa in later in your upcoming month or in your like after 20 days or after 40 days. Okay, so Mm-hmm. you have to just open that link in your laptop and you have to submit your basic details like your about your university, about your address, and your mail ID. Okay, and then you have to Okay. complete a process of applying the credit card and bank account, opening a bank account, Okay. which I will guide you on call, so you don't make any mistake. So because many people do that mistake, like they start their process without consulting with the expert, and they ruin their chance to get their credit card and bank account approved. Okay. So Fine. can we continue? This is your WhatsApp number.
Yes, yes. Just tell me that I'm not interested. Okay, okay. I'm not interested as of now. I Okay, don't have so time. okay, Pushpi, I understand, but like don't make your decision. I just give me 2 minutes, and after that, if you think that this is your decision, that I will okay with that. Okay, so just tell me one thing. Hello. Okay, go ahead. Yeah. So Pushpi, are you heading USA and you applied for the Forest credit card, right? Right. And you know that what's the charges and fees you have to pay for that credit card, right? Hmm. So Yes. you are the smart enough to understand this thing, like when you have a two option and you have to pick the right one, and you are already suffering a lots of, if if you like your credit card is not approved yet, you just applied for this thing, right? Yes. And what's the complication procedure you have to face for getting that credit card. And if you stuck in that procedure, maybe you will distract from your study. Yes. And also you have to like already foreign livelihood is too costly and expensive. And if you are if you are paying extra charges and extra fees for your credit card and bank account, and you have the other option where you don't have to pay any fees and charges. So I think so this is the thing which you have to choose, and which you have to like you have to use in your financial part. Okay. And Hmm. if this is the like that, like I talk about the 5,000 credit card limit and the SIM card. This is only for the limited period, okay? And if if you right if you enroll yourself right now, if you register yourself right now, you will get some extra benefits also. Okay. Jolf arrange lots of counseling, lots of seminar with your with your already with already students who's already studying in USA. So you will understand the culture, understand how to adopt that culture, how to adopt that system. And also some other benefits, like how to clear a visa, how to prepare yourself for an interview. So you can also like you can also get these benefit with the job. So I think this is the right time for you to choose job bank account credit card, so you can like you can save lots of money in future, you can get lots of support in future, and you can get lots of benefit through job. Okay. So can we continue your process? It's hardly take 5 to 10 minutes. Okay. Or Go you are, ahead. or I maybe can. if you are out somewhere, then we will continue after some time. Just give me the time whenever you are free. Okay, no issues. We will continue after 15 minutes because right now I have some work. Okay, great. So can we? So I'll call you right now. It's 9:55. I'll call you after Hmm. 15 minutes. Okay, and we will Okay. Okay. continue your process. Okay, just ready Sure. with your Sure. laptop. Okay. Meanwhile, Okay. Okay. Hmm. meanwhile, I just said I'm just sharing the benefit PDF to you. Just go through that PDF so you can understand the benefit in just written form. What the percentage other what the other company, other bank accounts and credit card disadvantage, and what the benefit you will get in the job. Okay. Hmm. Okay. Okay. Sure. Okay. Thank you so much for your Thank time you. and have a nice day. Okay. Thank you. Same to you. ओके सो गाइस सी, लाइक मेरी पिचिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट प्रैक्टिस दिस पिच। ओके, सो आपको समझना है कि दिस इज द वे, आपको लाइक कभी भी ना हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाले की मेंटालिटी क्या है, सामने वाले का वे क्या है। ओके, एंड अगर आप इस बेसिक चीज को अंडरस्टैंड करते हो, देयर इज अ चांस आप इस चीज को उस टाइप से लीड कर पाओगे। ओके, तो इस चीज को इस टाइप से लीड करो। यस पुष्पी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे ये कहना है ना कि जैसे आप जैसे पिच कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ ठीक था। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पिचिंग करते करते बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच, अगर जैसे आपने इतना टाइम लिया, तो हाँ बहुत हाँ, लोग ना बीच में कॉल भी डिस्कनेक्ट कर सकते यस हैं बोर हाँ। हो करके या कुछ वैसा। तो उसको दोबारा से फिर कब कॉल कर सकते वहाँ हैं या कुछ वहाँ पे कंडीशन दोबारा पे रहेगी? उन्हें कॉल कर सकते हैं हम। इस बीच पे देखो क्या होता है, हमें एक एक हर एक प्रोसेस में जंप करने से पहले ना हम्म, थोड़ा सा एक्साइटमेंट मानना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है उनसे। ओके, हम्म, अगर वो हमने कर लिया तो सामने वाला हमें आराम से 10 मिनट दे सकता है, और एक पिच को इस पिच को कवर अप करने के लिए ना हमें मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स और 7 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। इनिशियली हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग जाएंगे, बट आपको हम्म, 5 to 7 मिनट्स में पिच कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और एक ओके। इंसान 5 to 7 मिनट्स दे सकता है। और एक बार अगर वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाया ना कि व्हाट्स द सॉल्यूशन इज एंड व्हाट्स द बेनिफिट दे विल गेट, देन दे विल स्टे विथ यू। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे शॉर्टकट में बता दो, या मुझे जल्दी कहीं या जाना है तो मुझे आप ऐसे एक्सप्लेन कर दो तुरंत से। तो डायरेक्टली हम लोग प्रेजेंटेशन पे भी पहुंच सकते हैं या नहीं?
इस केस में आपको एक चीज समझना है कि इन दैट केस आप उनसे बोलें कि सर टू हैव एनी अदर टाइम टू आई जस्ट कॉल यू बैक। आप उनसे ये पूछ लो क्या मैं आपको कॉल बैक कर लूँ, बिकॉज मुझे आपके 7 to 8 मिनट्स चाहिए, ठीक है। अगर बोलते नहीं आप मुझे अभी बता दो, आप डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाओ कि व्हाट इज द पॉइंट इज। सो उनसे फिर क्वेश्चंस करो, फिर हम सॉर्ट कर देते हैं। सर यू आर हेडिंग यूएसए दिस फॉल, ग्रेट। डिड यू गॉट योर वीजा, ग्रेट। सर डिड यू अप्लाइड फॉर एनी बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड, नो, इट्स ओके, इफ यस व्हाट विच वन, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक द प्रेजेंटेशन पार्ट। आपने प्रेजेंटेशन कवर अप किया, प्रेजेंटेशन के बाद में बेसिक से क्वेश्चंस पूछ ली जो आपके फॉलो थ्रू में है, हाँ इनिशियल फॉलो अप में है, देन उसके बाद फॉलो थ्रू क्वेश्चन और आपने कवर कर दिया। तो कभी भी जब कोई इंसान जल्दी में हो ना तो उनसे क्वेश्चंस कवर अप कर लो, ओके। ओके। So वहाँ पे ना, sir, did you aware the charges and the complication procedure to getting a bank account credit card in USA? If you said yes or no, then no. If you said no, then tell them. If you said yes, forward to the presentation part. अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे और सारे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो यूएस जो जा रहे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग फॉरेक्स या वो जो भी आपने बताया उसमें और ये ज़ोल्व में मतलब क्या, अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन जैसे वो सारे कार्ड्स में भी मे बी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं होते होंगे या कुछ एनुअल फी नहीं होता होगा, या 6 मंथ्स जैसे आप बता रहे हो कि ज़ोल्व में 6 मंथ्स तक कोई भी चार्जेस अप्लाइड नहीं होता है, तो ऐसा मतलब ये मतलब ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो ऐसा ही सेम चीज प्रोवाइड कर रहा है? सी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो वहाँ पे 3 या 4 बैंक्स हैं, 4-5 बैंक्स हैं जो मतलब मोस्टली अब्रॉड स्टूडेंट्स को बैंक अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ अमेरिका और यूएसए, देयर इज नो चांस वी विल गेट आप ज़्यादातर बैंक्स पे नहीं कवर अप कर पाएंगे, ओके। सो जैसे जेपी मॉर्गन, सिविल बैंक एंड यूनियन वेस्टर्न, दीज आर 3 बैंक्स एंड सम, अगर कोई फ्यूचर में कोई और नया बैंक ओपन हो गया होगा तो आई डोंट नो। सो बेसिकली ये 3 बैंक्स होते हैं जो उन्हें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उनकी बेसिक कैटेगरीज होती हैं जो आपको अभी ऑब्जेक्शन पीडीएफ में मिल जाएगा। दे हैव टू डिपॉजिट सम बेसिक अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट, दे हैव टू मेंटेन देयर बेसिक बैंक बैलेंस, ओके, एंड दे हैव टू पे एनुअल मेंटेनेंस फीस, ओके। इन द क्रेडिट कार्ड वहाँ पे आई थिंक सो एक आध क्रेडिट कार्ड है जिनका भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड लाइक 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का है, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट इन द वायर ट्रांसफर चार्जेस एंड वी आर द फर्स्ट वन एंड वी आर द ओनली वन, ठीक है। तो वो है आपका 0 एनुअल फीस इन द क्रेडिट कार्ड एंड 0 वायर ट्रांसफर चार्जेस। पेपल भी 4% से 5% कट करता है वायर ट्रांसफर चार्जेस, ठीक है। तो कोई भी अनदर सब्स्टिट्यूट जो अवेलेबल है मार्केट में वो ये 2 चीजें नहीं दे पाएगा। एक तो एनुअल फीस 0 करके देना और एक वायर ट्रांसफर 0 करके देना, ठीक है। बिकॉज जॉल्व ने उसको अलग ही सेगमेंट में बिल्डअप किया है, ठीक है। जॉल्व अपने कस्टमर कैंडिडेट से कुछ भी चार्जेस नहीं करता, 0 चार्जेस करता है। बट जॉल्व ने क्या किया है, जॉल्व में जो भी फॉरेन्स के मार्ट्स होते हैं, बुक स्टोर्स होते हैं, बड़े बुक स्टोर्स हैं जो भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे लोग यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड्स, ओके। सो बेसिकली उन्होंने उनके साथ टैप्स किए, वो उनसे कमीशन लेते हैं, ठीक है, जब भी उनका क्रेडिट कार्ड उनका पेमेंट ऐप यूज होता है तो। इज इट क्लियर? सो इस टाइप से काम करते हैं, ठीक है। उनके बड़े क्लाइंट्स के साथ टैप्स हैं, वो स्टूडेंट से कभी कलेक्ट नहीं करते हैं। तो जो अदर क्रेडिट कार्ड्स हैं वो लोग जो यूज करते हैं वहाँ यूएस में, तो उसमें मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चार्जेस कटता रहता है, राइट? अगर ओके, उनको एनुअल और यही फीस पे चीज करना है। अच्छा अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है ज़ोल्व के थ्रू। ओके, ठीक है। सो अगर आप ये बेसिक चीज अंडरस्टैंड करके ना तो आप उन्हें समझा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट अगर अब्रॉड जा रहा है उसका कोई भी इंडियन बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड नहीं वर्क करेगा वहाँ पे, पहली चीज नहीं वर्क करेगा। उन्हें वहाँ कोई क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट चाहिए होगा। अगर वो वहाँ का बैंक एंड क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं तो दे हैव टू फेस कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर एंड फीस ऑल्सो, वो उससे नहीं बच सकते किसी भी कंडीशन में, ओके। और उनके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है, होता है जॉब, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी अगर थे पेपल यूज करते थे, बट पेपल में भी उन्हें वायर ट्रांसफर चार्जेस पे करने होते थे। पेपल के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, पेपल के पास दूसरे टाइप के कार्ड्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जॉब उन्हें सबसे इजी वे में और बिफोर फ्लाइंग आउट, मतलब उनको ये भी नहीं है कि लाइक अभी क्या होता है कि वो यूएसए चले गए, ठीक है, तो उन्हें कैश कैरी करना पड़ता है, बेसिक कैश कैरी करना पड़ता है अपने साथ में, क्योंकि उनका इंस्टेंट वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता ना। वो अप्लाई करेंगे जाके वहाँ पे, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन देंगे, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन देंगे, देन उसके बाद उनका प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद एक टाइम लगेगा, सर्टेन टाइम लगेगा, फिर उसके बाद वो उनके पास क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। मीनवाइल they have to maintain through cash, okay, what they will get in the job। अगर उन्होंने आज अप्लाई किया है 3 से 5 दिन के अंदर उनके पास क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा इंडिया में, ठीक है।
तो उनके पास फ्लाई आउट करने से पहले ना, पहले उनके पास क्रेडिट कार्ड आएगा, पहले बैंक अकाउंट आएगा, तो जब भी वो फ्लाई आउट करके जाएंगे उनको दे डोंट हैव टू कैरी अ कैश। उनके बैंक अकाउंट भी अगर वो पैसा रखते हैं अपने जॉब अकाउंट में तो वहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो यूएस पहुंचते हैं वहां पे मॉल्स हो गया या कहीं भी कुछ भी लाइब्रेरी हो गया या कहीं पे भी कुछ भी शॉपिंग करना रहा कुछ भी, तो वो लोग यूज कर सकते हैं इंस्टेंटली वहां पे जाके। इंस्टेंटली। ओके। ठीक है। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस गाइस? ओके, सो ये आपकी पिच थी, आपको प्रिपेयर करनी है। एंड प्रिपेयर करने के बाद आपको आज मॉक कॉल प्रिपेयर करना है। मॉक कॉल प्रिपेयर करने के बाद कल 10:30 पे आपकी सेकंड ट्रेनिंग रहेगी। 10:30 पे हम डिस्कस करेंगे आपका एसओपी, आपका डेटा पोर्टल, आपका रिपोर्ट फॉर्म, ओके, और आपका सबमिशन वाला पार्ट, कैसे सबमिशन होता है। ओके, इस पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका नेक्स्ट पार्ट है जॉब, जो मैं आपके साथ और इससे भेजूंगा, जो हो सकता है आपके पास आया भी होगा। सो आपका ऑब्जेक्शन पीडीएफ है। ये ऑब्जेक्शन पीडीएफ है जो आपका जिसमें सारे आंसर्स लिखे हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड है लीड तो क्या बोलना है, नॉट इंटरेस्टेड लीड है तो क्या करना है। ठीक है। दूसरे क्रेडिट कार्ड के क्या डिसएडवांटेज है ये लिखे हुए हैं। ठीक है। आपको अदर बैंक के भी कुछ मिल जाएंगे। सी यहाँ पे वाइल फॉरेस्ट कार्ड में सीम कन्वीनियंट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री। ओके, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत होगी, तो यहाँ पे ये भी मेंशंस हैं। ओके, और अदर बैंक अकाउंट्स के भी डिसएडवांटेज मेंशन है। ट्रस्ट इशू है किसी को तो क्या बात करना है यहाँ पे मेंशन है। ओके, एंड उसके बाद में आपका यूएसपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप अपना देखो, स्क्रिप्ट में बहुत शॉर्ट वे पे बेनिफिट्स मेंशन है। अगर आपने ये स्टडी कर लिया इनको एकदम बिल्कुल डीपर जाके, तो अगर आप ये वाले बेनिफिट्स अगर आप उन्हें बताते हैं इन द एलोबरेट फॉर्म में, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों के कन्विंस होने पे, ज़्यादा चांसेस होते हैं। बस ये होता है थोड़ा पिच लेंथी होती है, बट अगर आप इसे सही तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं बेनिफिट्स को थोड़ा डीपर वे पे, थोड़ा एलोबरेट करके और इन द स्पेसिफिक फॉर्म, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग लाइक वहाँ पे लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, लोग थोड़ा और अंडरस्टैंड से अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो जब आपके पास में कभी भी ऐसा कोई प्रॉस्पेक्ट हो जो ज़्यादा डिटेल वाला, ज़्यादा डिटेल चाहता हो, तो हमेशा उस प्रॉस्पेक्ट को हमेशा एलोबरेट फॉर्म में पूरे बेनिफिट्स बताइए, कि जब जो ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं उनको सही डिटेल्स मिलती है तो वो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये यूएसपी आप अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें क्रेडिट कार्ड के पूरे प्रॉपर बेनिफिट्स हैं, बैंक अकाउंट के प्रॉपर बेनिफिट्स हैं। ये आपका ऑब्जेक्शन आंसर पीडीएफ है जो आपके साथ में शेयर कर दिया होगा बाद में ये कस्टमर के साथ में। ठीक है। तो जब भी कोई कस्टमर बोले कि मुझे कुछ पीडीएफ भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, आपको कभी भी लिंक नहीं शेयर करनी है। ठीक है। आपको लिंक तभी शेयर करनी है जब इंसान आपके साथ में रेडी हो ऑन कॉल प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। अगर वो ऑन कॉल प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं है, डोंट शेयर योर लिंक। ओके, अगर आपने ऐसा किया तो चांस होगा कि उसने कोई भी गलत डिटेल सबमिट कर दिया, गलत स्टेप कर दिया, तो वहां पे उसका एक इंसान सिर्फ एक बार ही कोई डॉक्यूमेंट एक बार ही डिटेल सबमिट कर सकता है। उसको दोबारा डिटेल करने के लिए उसको एक दिन का टाइम देना पड़ेगा और उसको बैकएंड से हमें क्लियर करवाना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर इसने गलत सबमिट कर दिया, फिर मुझे बैकएंड से डिस्कशन करना पड़ेगा कि उसकी आईडी वहां से डिलीट करें वो, और उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो चेंजेस कराने के बाद फिर वो दोबारा अप्लाई करेगा। और अगर गलती से उसने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया है डिटेल के साथ में, फिर वो कभी दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जॉब का एक ही है कि एक बार अप्लाईमेंट होता है, फिर उसके बाद उसको वो 20 डेज या फिर 25 डेज का टाइम लगता है, फिर वो जॉब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो चीज़ आगे प्रोसीड होती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि लिंक आप तभी उनके साथ शेयर करेंगे किसी पर्सन के साथ में जब पर्सन आपके साथ ऑन कॉल करने के लिए रेडी होगा। ठीक है। और उसके बाद में उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट कराना है। मीनवाइल अगर वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा बेनिफिट या थोड़ा सा डिटेल शेयर कर दो जॉब का, आपको ये पीडीएफ। ठीक है। तो ये था आपका आज का टोटल ट्रेनिंग। नेक्स्ट असेसमेंट ये है आपका कि आपको कल 10:30 पे पहले आपको आपका मॉक कॉल पूरा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में कल आप लोग को रिकॉर्डिंग सबमिट करनी है। ओके, एंड खालिद, पुष्पी, मैं आप लोगों को कल 10 नंबर साइन करूंगा। खालिद, कितना टाइम बोला आपने कल? 10:30 मॉर्निंग, 10:30 10:30 मॉर्निंग। या ओके, उससे पहले क्या बोला है आपने सबमिट करने? मॉक कॉल सबमिट करना, रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग। ओके, कि आपकी पिच की रिकॉर्डिंग कैसी है। ठीक है, एक पूरी प्रॉपर पिच की रिकॉर्डिंग बना के आपको ग्रुप में शेयर करना है, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। ओके ओके, ओके। खालिद, मैं आपको कल 10 नंबर दूंगा इनिशियली और 10 नंबर आपको कॉल करना होगा खालिद। ओके, एंड उस पर कॉल करके ना आप लाइक ये आपका फर्स्ट, मैं उसमें ना इंटरेस्टेड वाले कैंडिडेट्स का ही दूंगा या फिर ऐसे कैंडिडेट्स का दूंगा जो आपके फर्स्ट कॉल्स पे रहेंगे। ओके, ठीक है जी। कब करनी कॉल? सुबह? मॉर्निंग में आफ्टर 10:30 की मीटिंग के बाद। ओके, ठीक है, ठीक। ओके, ये आपके फर्स्ट 10 कॉल रहेंगे। उसमें से हो सकता है कि एक आध आपके सीनियर का भी नंबर रहे जो आपके मॉक कॉल को टेस्ट करेगा। ओके गाइस, ये आप लोग के साथ भी वैसे ही में ऐसे होगा। ठीक है,
आप लोग को इनिशियली 10 नंबर होंगे, उसमें से आपका हो सकता है एक आध किसी सीनियर का नंबर होगा रैंडमली, जिससे आप बात कर रहे होंगे और वो आपके मॉक कॉल को चेक कर रहे होंगे कि आप ऑन कॉल कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल क्लोज दिस ट्रेनिंग। अब आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग इतनी लेंदी नहीं होगी, पहली फंडामेंटल ट्रेनिंग की थोड़ी लेंदी होती है, नेक्स्ट ट्रेनिंग कल आपकी आधे घंटे से मुश्किल 40 मिनट्स में कवर अप हो जाएगी। ओके, आप लोग को स्क्रिप्ट अभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन पीडीएफ एंड आपका सेकंड पीडीएफ, उसे प्रिपेयर करिए, मॉक कॉल की प्रैक्टिस करिए, पिच को एक बार स्टडी कर लीजिए अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्शन पीडीएफ को स्टडी कर लीजिए और कल मॉर्निंग 10:30 से पहले अपनी रिकॉर्डिंग सबमिट करिए ग्रुप में। सभी को क्लियर है टास्क क्या करना है? हाँ सर। यस रिया, खुशबू, अभय, यस सर। ओके, लकी एंड पार्थ। Yes, sir. Okay, great. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बीइंग नाइस। ओके, टुमारो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, टुमारो कनेक्ट होते हैं, ठीक है 10:30 टाइम में पहले से क्लियर कर देता हूँ, उस टाइम पे अपने आप को फ्री रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। Okay, thank you. Thank you, Bye. sir. Good night, everyone. या वेलकम। गुड नाइट सर।